बोलो जो मैंने आपको बोला अभी प्रार्थना में बोलने के लिए। बोलो परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तेरी आत्मा के द्वारा हम लाए गए। बोले परमेश्वर, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं बल्कि तेरी मर्जी के अनुसार आए परमेश्वर। और जब तेरा आत्मा हमें लेके आया परमेश्वर, तो वो हमें छुएगा भी, वो हमें चंगा भी करेगा, वो हमें ब्लेस भी करेगा और अपना आप परमेश्वर तो हम पर प्रकट करेगा। करो प्रार्थना ऊंची आवाज के साथ सब जन। बाइबल कहते ऊंचे आवाज के साथ यहोवा को पुकारो। मत देखो कौन आपके आसपास है, कौन क्या सोचेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है और वो सुनना चाहता है कि क्या क्या बोलते हो आप और कितना विश्वास के साथ बोलते हो। ऊंची आवाज के साथ बाइबल कहते दाऊद ने कहा ऊंची आवाज के साथ मैं यहोवा को पुकारूंगा और वो मेरी सुनकर मुझे उत्तर देगा। ऊंची आवाज के साथ पुकारो। बोले परमेश्वर, बोलो सामर्थ्य परमेश्वर, आज तेरा आत्मा, बोले परमेश्वर तेरा आत्मा हमसे बात करे, हमसे बात कर परमेश्वर, अपना आप हम पर प्रकट कर परमेश्वर। और बोले परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे दुखों से, हमारी बीमारियों से, हमारे रोगों से हमें आजाद करे। बोले परमेश्वर आज की मीटिंग को अटेंड करने के बाद हम सेम वापस ना जाए परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जोर से बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। तारीफ कर दो, तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। तैयार हो वर्ड को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। जिन लोगों के पास बाइबल है सब अपनी बाइबल खोलो। यशाया 29 उसके 13 आयत मैं पढ़ूंगा और आप बड़े ध्यान से उस वचन को सुनना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। देखो बाहर मौसम कितना ठंडा है ना, अंदर बहुत गर्मी है। प्रेयर में रखना परमेश्वर हमें और खुले में लेके जाए और वो लेके जाएगा। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर तैयारी कर रहा है बहुत बढ़िया हमें जगह देने की। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। आप बड़े ध्यान से समझो सुना वचन को। देखो वचन क्या कहता है। यशाया 29 उसकी 13 उसमें लिखा, प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य को आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने, क्या कहा परमेश्वर ने? दोबारा बोलो, दोबारा पढ़ दो वचन को, सुनना ध्यान से और आपने रिपीट करना है। यशाया 29 उसकी 13 में लिखा, प्रभु कहता है प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन कर मेरा भय मानते हैं। कहता है इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरना अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाते रहेगी। हालेलुया। ये जाते हैं चर्च जाते हैं, जाते हो चर्चा? अच्छा टॉपिक एक बार और रिपीट करता हूँ, सुनना ध्यान से। इस परमेश्वर कहता है ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। इस कारण सुन मैं इनके साथ अद्भुत काम, वरना अद्भुत
और अचंभे का काम करूंगा, तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। हालेलुया। सबसे पहले अपने हाथों को उठा के एक प्रार्थना हम करेंगे कि परमेश्वर, अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज का वचन मुझे समझ आए, मैं इन वचनों को सुनूं, समझूं, मेरी आत्मिक आंखों को, कानों को, बुद्धि को खोल खुदावत, आज का वचन मेरे हृदय में प्रवेश करे और ये मेरे जीवनों में बहुत सारा फल को लेके आए। सब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करो, आप भी और मैं भी। जोर से बोला आमीन। हालेलुया। तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। देखो इस वचन को सुना, आप सबने सुना ना जो यहाँ पर बैठे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ बोलूँ इस वर्ड के ऊपर। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप सबने इस वचन को सुना, क्या मतलब है इस वचन का? कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से? कोई भी, जिसको भी जो लगता है कि हाँ इसका ये मतलब है, हाँ परमेश्वर ये बोल रहा है, वो बोल सकता है कि आप बताओ। आंटी पहले वचन सुना आपने? वचन सुना है कोई जो आपको लग रहा है कि हाँ इसका ये मतलब है वचन का? आप बोल सकते हो, क्योंकि मेरे दिल में ये बात है कि मैं पहले आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है, कि मतलब परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या मतलब। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना एक्सप्लेन करके इसका ये मतलब है, इस वचन का ये मतलब, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वचन का क्या मतलब है। आप बताओ, आप बताओ। कोई भी नहीं है कोई जो बोले कि हाँ मैं बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है? मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूँ एक बार वचन को, ध्यान से सुनना। और अब मैं जिसको बोलूंगा उसने बोलना है, चाहे आप जो भी आपके दिल में आए, बट बोलो। हालेलुया। सुनो क्या कहता है यशायाह 29:13 में लिखा, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुझ से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। सिर्फ इतनी बात। इसका क्या मतलब है? तो क्या बोल रहा वचन? थोड़ी सी इसकी नहीं, वचन में चलना ये तो बिल्कुल अलग वाली बात होगी। जो सिर्फ जो वचन मैंने पढ़ा है इसका मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कह रहा है कि ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हो समीप आते हैं, मतलब मेरे पास आते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये सिर्फ मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, मतलब मुझसे डरते हैं। इसका क्या मतलब है? ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हो मेरे पास आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, इसका क्या मतलब है? ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि इसका क्या मतलब है। आप बताओ, आप बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ। मैंने बोला था कि मैं पूछूंगा, आप जो इसको मैं बोलूंगा आपने बोलना है, जो भी आपके दिल में आए, आपको लगे कि इसका ये मतलब, आप बोलो, प्लीज बोलो जरूर। आपको परमेश्वर यूज करना चाहते हैं आगे इवेंजलिज्म के तौर पे। अगर आपने लोगों को बताना है, आप तो देखो कितने लोगों को आपने बताया है और वो आए भी हैं प्रभु के घर में, है ना। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके वर्ड में वो पावर दिया है। ये एक पावर होती है। कई बार क्या होता है, लोग बहुत सारी बातें बताते हैं दूसरों को, पर उनकी कोई भी बात उन्हें समझ नहीं आती और वो उनकी बातों को इग्नोर करके चले जाते हैं कि पता नहीं क्या बोल रहा है। पर अगर आपकी बातें करने से मीन्स कि अगर आपने किसी को समझाया और वो आपकी बात मानकर कहीं आपके साथ चल पड़े ना, इसका मतलब आपके शब्दों में परमेश्वर ने वो पावर दिया कन्विंस करने की। समझ रहे बात की नहीं? एक होता है ना, कई बंदा बोलता है खोखली बातें करे, बस ऐसे ही बोल रहा है। एक होता है पावर वाली बात, ये जो बोलता है ना उसमें दम है। हाँ, तो जब परमेश्वर ने आपको पावर दिया तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये वचन है इसका क्या मतलब है? प्रभु क्या कह रहे हैं? चलो ये इन्होंने खड़े होकर बोला, इसके लिए इनकी क्लैप कर दो। चलो बैठ जाओ। और आप बताओ आंटी, शर्माने वाला टाइम चला गया, अब तो थोड़ी सी उम्र रह गई है, बोलो प्रभु के लिए। ये टाइम बोलने का है। आपको क्या लगता है इस वचन का मतलब?
देखो उन्होंने कितना बढ़िया बोला, उनके लिए क्लैपिंग हुई। हाँ देख लो, आप बोल नहीं रहे ना, प्रभु कहता है ये बोलता रहे नहीं क्या। जोर से हालेलुया बोलो पहले। देखो इस वचन का पता क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि मान लो आप यहाँ पर आए ना, अभी मैंने आपको वचन सुनाया, अभी आपके अंदर हो सकता है अगर आपने मान लो कुछ गलत कर रहे हो, आपके अंदर डर आ गया, हाँ प्रभु से डरना है, ये गलत काम नहीं करना। हाँ जैसे यहाँ से गए उसके बाद फिर उन्हीं चीजों में ये क्या कहता है, कहता है ये लोग मेरे पास तो बड़े आदर के साथ, मतलब दिखावा होता है ना कि लोग वर्शिप कर दो आंखों को बंद करके ऐसे कि लोग देखे। तो मैं आपको बताइए, मैं वहाँ चर्च में क्या अगर कहीं देखते हैं ना तो कई बार हैरानी होती है कि क्या ये वही लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पर जैसे आप लोग बैठे हो कितने अच्छे लग रहे हैं ना कि हाँ ये जहाँ लोग सब अलग अलग तरह के गलत चीजों में पड़े, ये लोग परमेश्वर के भवन में है ना। पर मजा तब आता है जब इन्हीं लोगों को हम बाहर कहीं मिले ना, काम पर, घर में, बच्चों के साथ जब ये बैठे हैं, जब अपने घर वाले से बात कर रहे हैं या जब अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, तब इनकी असलियत नजर आती है। तो ये परमेश्वर कहता है कि मुंह से तो मेरा आदर करते हुए मेरे पास आते हैं, दिखावा तो एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर एक्चुअल में इनका मन जो है वो मेरे से बहुत दूर है। जैसे आप देखते हो ना, मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, वो सास बहू वाली, मैं नहीं देखता, मैंने बस सुना ही बहुत है इसके बारे में। हाँ मतलब वो एक्टिंग कितना अच्छा लगता है कि लगता है पूरा असली में हो रहा है, पर वो क्या कहते थे, एक्टिंग कर रहे थे। वैसे परमेश्वर कहते हैं कि मतलब ये जो लोग हैं ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, कहते हैं ये दिखावे के लिए तो बहुत खुद को आत्मिक दिखाते हैं, पर एक्चुअल में मन जो है वो इनका मेरे से बहुत दूर है। जैसे हो सकता है, एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, मुझे नहीं पता ये किसकी है, वो कहते हैं वो बंदा, चलो मैं आपको अपनी लैंग्वेज समझाता हूँ कि मान लो ऐसा हो सकता है कि आप प्रेयर कर रहे हो, आप प्रार्थना में बैठे हो और आपका ध्यान अपने काम पर हो, आपका ध्यान अपने बच्चों के ऊपर हो, अपने घर वाले के ऊपर, तो पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, कैसे होगा। हाँ अब देखो प्रभु क्या कहता है, तारीफ कर दो परमेश्वर की। अब देखो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर ये बोल रहा है कि अपने मन को उनका मुझसे दूर रखा लोगों ने, और वैसे वो क्या दिखाते हैं, वो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। अब ये जो समझ है, ऐसा क्यों, आप बताओ, आप कोई बंदा ऐसे क्यों करे? एक बात मैं आपसे करता हूँ, मान लो कोई बंदा जो आप, दो लड़के आना, आ जाओ जल्दी आओ, मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझना बड़े ध्यान से। अभी देखो थोड़ा सा उदाहरण, ये मैं आपसे एक बात करता हूँ, मान लो ये ऐसा ये एक अमीर इंसान है, ये गरीब है, ठीक है, ये कोई बात करेगा, इससे कुछ भी समझाएगा, कुछ भी, तो ये इग्नोर करेगा इसकी बात को कि हाँ ये इधर बोल रहा है, इसका मुंह उधर, ऐसा करेगा? ऐसा करेगा? ये नहीं करेगा, ये इसको बड़े ध्यान से सुनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वो इंसान है जो पावर में, उसको पता है ये ब्लेस इंसान है। अब अमीर के पास उसका गाड़ी भी होगा, अच्छा घर भी होगा, पैसे भी होंगे, हाँ, और गरीब के पास उन सब चीज़ों की तंगी होगी। इसको होगा कि हाँ इस बंदे के पास है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है, कल को कुछ भी मेरी हेल्प अगर मैं चाहूँ तो ये मेरी क्या कर सकता है, कर सकता है। हाँ ये क्या करेगा, उसको बड़े ध्यान से सुनेगा ना। अब मान लो यही बंदा जिसके पास कुछ नहीं है, अगर ये कुछ भी इसको समझाने करेगा उसी तरह की बातें, ये समझेगा क्या? मान लो ये इसको ज्ञान देने लग जाए कि हाँ मैं बताता हूँ अमीर कैसे बनना है, अगला क्या बोलेगा? खुद तो इसके पास कुछ है नहीं, ये मुझे बताने चला, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ जब मान लो हम प्रेयर में बैठे हैं या हम वर्शिप में बैठे हैं या आप प्रभु के घर में बैठे हो, अगर आपका ध्यान मान लो कहीं भी है ना, कि मान लो मेरा बच्चा बीमार है, पता नहीं कैसा होगा, वो ठीक होगा कि मेरे घर वाला नशे करता है ना, पता नहीं कभी नशा जाएगा कि नहीं जाएगा। ये चीज़ें हम तब सोचें जब हमारा परमेश्वर मुर्दा है, तो अच्छा लगता है कि सर बच्चों ने तो सुन रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, इससे नशा थोड़ा ना छूट जाएगा, इससे बीमारी थोड़ा ना चली जाएगी, हाँ इससे मेरा बच्चा थोड़ा ना सुधर जाएगा। फिर तो अगर हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं या हम अपने घर वालों की चिंता करते हैं या हम अपनी बीमारी की ओर देखें, तब तो अच्छा लगता है कि बात तो सही है, हाँ बीमारी ये वचन सुनने से थोड़ा चली जाएगी, हाँ ये मेरा बच्चा है इससे थोड़ा सुधर जाएगा। पर अगर आपका परमेश्वर चंगा करने वाला हो, आज़ाद करने वाला हो, ब्लेस करने वाला हो, हाँ आपके बच्चों को सुधारने वाला भी हो, आपके घर वालों को नशों से फ्री करने वाला हो, तब भी अगर आप ऐसा सोचोगे
तब भी अगर आपका मन प्रभु से दूर हुआ तो ये गलत है। हालेलुया। तो ये लोगों का, ये जो परमेश्वर के आदर करते हुए आते पर मन दूर है, ये कौन से लोग हैं? ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको लगता है परमेश्वर नहीं कुछ कर सकता। हालेलुया। जैसे आप जब प्रभु में नहीं थे, जब आप अन्य जाते थे, जहाँ कहीं भी जाते थे, आप इस तरह के आपने देखे कभी काम, ऐसे बड़े काम देखा कभी, कहीं सुना नहीं? तब अगर हम ये चीजें करते अच्छा था, पर अब जब हम प्रभु में आ गए तब हमें ये चीजें शोभा नहीं देती। हालेलुया। और मैं आपको बताऊंगा इसी वचन में अब परमेश्वर क्या कहता है, आगे देखो। बैठ जाओ, उनके लिए क्लैप कर दो। ये समझ आया जो मैंने आपको बताया? हाँ, कि अगर तो आपका परमेश्वर मुर्दा है तब तो आप हो सकता है यहाँ पर बैठे हो और आपको चिंता आपकी बेटी की हो, आपको चिंता आपके घर वाले की हो कि वो नशा कैसे छोड़ेगा, हाँ मेरा बच्चा सुधरेगा कब। ये सब चीजें तब अच्छी लगती हैं अगर हमारा परमेश्वर में, हमारे परमेश्वर को कोई ताकत नहीं है हमें ब्लेस करने की, हमें फ्री करने की, तब तो ठीक है। पर अगर आपको पता है कि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ब्लेस करने वाला है, हील करने वाला, बड़े काम करने वाला है, तब भी अगर आप उसकी पवित्र हजूरी में बैठ के और तभी आपको अगर चिंता इन चीजों की हो तो ये गलत है। अब मैं बताता हूँ इसी वचन में कि परमेश्वर आगे क्या कहता है। जब हम पढ़ते हैं इसी यशाया 29 उसके 19 में लिखा, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे। देखो क्या कहते, कहता दरिद्र, कहता इस्राएल के पवित्र के कारण, यानी यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर, कहता उसके कारण क्या होंगे, मगन होंगे। मगन, मान लो अगर आप गरीब हो, हाँ आपके पास अगर कोई आपका दोस्त अगर बहुत अमीर है, आशीषित है, आप जब वो मान लो आपके घर आ गया, आप मगन हो जाओगे कि हाँ अभी मुझे पैसे की जरूरत है, अब मेरा ये बेस्ट फ्रेंड आ गया जिसके पास लाखों रुपए जो मुझे दे सकता है, आप मगन हो गए। अगर परमेश्वर ये कह रहा है हाँ कि जो दरिद्र लोग होंगे वो मेरे कारण मगन होंगे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यीशु मसीह वो यहोवा परमेश्वर आपके उसी तरह का फ्रेंड है जो जिसके पास करोड़ों है, जो आपको दे सकता है। हालेलुया। बस करना क्या है, क्या करना है? अपना जो मन है ना उसके साथ लगा के रखना है। क्योंकि लोगों को तुम धोखा दे देंगे इधर उधर की बातें करके, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, हाँ मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, अच्छी एक्टिंग करके, पर प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। वही ये बात कर रहा है, वो देख रहा है ना ये एक्टर है, ये एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए वो ये बात बोल रहा है। अब देखो आप सब यहाँ पर बैठे हो ना, बड़े ध्यान से वचन को भी सुन लो, पर मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि आपके दिल में आपकी चिंताएं क्या है, आपको कौन सी चीज है जो आपको तंग कर रही, जो आपके ध्यान को भटका रही, जो आपको प्रभु से दूर कर रही। ये बात मुझे नहीं पता। हो सकता है आप मुझे बड़े ध्यान से देख के सुन के ये दिखाओ कि हाँ मैं तो हाँ बहुत ही धर्मी हूँ और मैं तो आपके जो आप बता रहे हैं मैं बड़े ध्यान से सुन रही हूँ और समझ रही हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आते तो बहुत अच्छे दिखते हैं, पर बाद में जब पता लगता है तो कहते हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है। हालेलुया। और आप देखो कि परमेश्वर क्या कह रहा है। अब देखो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ? नहीं। यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है? कर सकता है नहीं? वो आपको ब्लेस कर सकता है, वो आपको हर तरह की इविल स्पिरिट से फ्री कर सकता है, कर सकता है ना? वो परमेश्वर कहता है देख जो मैं इसको सब कुछ दे सकता हूँ ना, इसकी बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ, इसके घर वाले को सही कर सकता हूँ, इसके बच्चे को सही कर सकता हूँ, इसको मैं ब्लेस कर सकता हूँ। और ये जब मेरे पास आए तो देख क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ये एक्टिंग कर रहे हैं। यीशु मसीह आपको देख रहा है। मैं आपको ये बात नहीं बोल रहा, बट मैं इस वचन को मैं आपको समझा रहा हूँ हाँ कि हो सकता है अगर आप यहाँ पर बैठे और आपका ध्यान कहीं और है ना, आपके घर वाले की तरफ, आपके बच्चे की तरफ, आपके पड़ोसी की तरफ जिसने आपको कुछ बोल दिया बुरा, हाँ आप सोचिए आज अभी जब मैं जाऊंगी तो उसको बताऊंगी फिर हाँ दूसरे मेरे बेटे को ऐसे कैसे बोले। तो परमेश्वर कहता है देखिए एक्टर है, बैठो यहाँ पर है, ध्यान मेरी ओर लगाना चाहिए, तो ध्यान कहाँ लगा हुआ? समझ आ रहा है वचन आपको? कितनों के वचन समझ आ रहा है? और परमेश्वर एक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा। पर अब परमेश्वर क्या कहता है? अब वो क्या कहता है देखो, जब हम पढ़ते हैं यशाया 29 उसके 11 उसमें क्या लिखा, इस कारण अब्राहम का छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूं कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा तब वो मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे, वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इस्राएल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हो वे बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। सब बोलो आमीन, जोश बोलो आमीन, हालेलुया। अब देखो प्रभु क्या कहता है,
अब पता उसने क्या कहा? कहता पहले तो उनका मन भटका हुआ था कि बैठते चर्च में थे पर ध्यान घर वाले की तरफ, ध्यान बच्चों की तरफ, ध्यान बिजनेस की तरफ, ध्यान जॉब की तरफ। पर परमेश्वर कहता अब ये बुद्धि को प्राप्त करेंगे। कैसे? उसका जब अब्राहम की संतान, उसने कहा इस कारण अब्राहम को छुड़ाने वाला यहोवा याकूब के घराने के विषय यूं कहता है, याकूब को फिर लज्जित होना ना पड़ेगा, उसका मुख फिर नीचा ना होगा, क्योंकि जब उसके संतान मेरा काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा तब वे मेरे नाम को पवित्र ठहराएंगे, वे याकूब के पवित्र को पवित्र मानेंगे और इजराइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। उस समय जिनका मन भटका हुए बुद्धि प्राप्त करेंगे और जो कुड़कुड़ाते हैं वे शिक्षा ग्रहण करेंगे। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अब देखो, मान लो यहाँ पर बच्चे बैठे हैं ना, बैठे ना बच्चे। अब देखो, अब ये बच्चा देख रहा है कि अच्छा यीशु मसीह बड़े काम करता है, यहाँ पर लंगड़ा आया चलने लग गया, ये अंधे ने आंखें पाई, हाँ ये मुर्दा था ये जीवित हो गया। अब ये क्या सोचेगा कि हो सकता है मेरे माँ बाप भी चर्च आते थे और इधर उधर अपने की चीजों को करके वापस चले जाते थे, पर मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह बड़े काम कर रहा है, वो मुर्दा परमेश्वर वो जीवित है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि जब मैं प्रभु के पवित्र हुजूर में आया हूँ या आई हूँ तो मुझे अपना ध्यान सिर्फ अपने परमेश्वर की ओर लगा के रखना है। अगर मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा है तो मैंने परमेश्वर की बात बोलना है कि यीशु मसीह इसे छू, मेरे बच्चों को छू और उसे चंगा कर, हाँ उसे अपनी बुद्धि और समझ दे। अगर आपका घर वाला नशा करता है, आप जब प्रभु के इस घर में आए, आपने उधर क्या है वो साइड, जब आप परमेश्वर के घर में आपने प्रभु को बोला परमेश्वर तू मेरे घर वालों को नशे से फ्री कर सकते है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तूने छुड़ाया है। और जब आप परमेश्वर के घर में जब इस तरह से आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर देखेगा। और उसने कहा जब तुम बड़े कामों को देखोगे ना, उसने कहा जब तुम्हारी संतान बड़े काम होते हुए देखेंगे तो उसने कहा वो बुद्धि प्राप्त करेंगे कि नहीं मेरे माँ बाप ने जो किया वो गलत है, उनको प्रभु के पीछे सीरियसली चलना चाहिए था पर वो ऐसे नहीं चले, पर मैं प्रभु के पीछे सही तरह से चलूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, ताकि जो कर्ज थे वो परमेश्वर तोड़ेगा और वो मुझे ब्लेस करेगा और वो मुझे बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है बच्चे कि कब उसने कहा तुम बुद्धि प्राप्त करोगे? कब बताएगा मुझे कोई? कब कब परमेश्वर का तुम बुद्धि प्राप्त करोगे? इनके लिए तारीफ करो क्योंकि ये बोल रहे हैं। सबसे ये मायने नहीं करता वो क्या बोल रहे हैं, मायने ये करता कि वो बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के बीच से बहुतों को बोलने का मौका दिया ना। हो सकता आप अच्छा बोलते, हो सकता आप उनसे भी अच्छा बोलते, पर आपने नहीं बोला। हाँ, तो सबसे पहले तो हमारे अंदर ये करेज होना चाहिए, हाँ मैं प्रभु के लिए बोल रही हूँ, मैंने परमेश्वर के घर में, प्रभु मेरे साथ। हालेलुया। तारीफ कर दो फिर से इनके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, पता उसने कब कहा कि तुम बुद्धि प्राप्त करोगे? कहते जो बड़े काम तुम देखोगे। जब तो सिर्फ तुम बातें, अगर तुम सिर्फ बातें सुन के जा रहे हो तब तुम डाउट में हो कि पता नहीं मेरा घर वाला ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं मेरे बच्चे बदलेंगे कि नहीं। पर जब परमेश्वर कहते हो तुम्हारी संतान बड़े काम देखेंगे ना होते हुए, जो यीशु मसीह को प्रकट करेगा कि सचमुच यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, सचमुच कोई परमेश्वर है, तो बाइबल कहती है तुम्हारी संतान वो बुद्धि को प्राप्त करेंगे और तुम भी बुद्धि को प्राप्त करोगे कि नहीं हमें प्रभु में सही रीति के साथ चलना है, ताकि वो मुझे ब्लेस कर सके, हील कर सके, और वो सब कुछ करने के सामर्थ्य को रखते हैं। हालेलुया। और ये वही टाइम आप देखते हो ना प्रभु के बड़े काम इन दिनों में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? इसका मतलब ये टाइम है बुद्धि प्राप्त करने का। वो टाइम चला गया जब हम बैठे तो चर्च में होते थे पर ध्यान कहीं और था। ये वो टाइम आ गया है कि जब आप चर्च में बैठे हो ना तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। ये एक लेवल की, और इससे और भी अगला लेवल है कि घर में भी यीशु मसीह आपके साथ है, वो बिजनेस में भी आपके साथ है, वो जॉब में भी आपके साथ है, वहाँ पर भी प्रभु को भूलना नहीं। हालेलुया। मैंने आपको एक हिस्सा बताया, क्योंकि कई बार बिजनेस में जब हम जाते हैं या जॉब में जाते हैं तो हम उनके जैसे हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं तब हमारा परमेश्वर। अब वो कई बार फिर लोग कहते बस चर्च में जीवित है बाकी मुर्दा ही है, बाकी नहीं वो देख रहा है। सर मैं यहाँ पर उसकी आंखें खुली हैं, जैसे मैं काम पर गई तब जब मैं चुगली करूँगी ना तब यीशु मसीह ने अपनी आंखें बंद कर ली, अब वो मुझे नहीं देख रहा, तब उसने अपने कान बंद कर लिया। ऐसा नहीं, वो जब आप अपने पड़ोसी के साथ बैठ कर चुगलियां करते हो तब भी आपको दे। और वो फिर पता क्या बोलता है, फिर वो बोलता है अच्छा अब ये चर्च में आ गए ना, अब देखो बड़े ध्यान से सुन रहे ना। और वो जब हम एक्टिंग करते हो तब दिख आता प्रभु भी हंसता है, और हाँ ये वही लोग हैं जो चर्च में तो बड़े मुंह बना के जाते हैं हाँ जी मैं हम तो बहुत धर्मी, पर देखो इनका मन देखो, इनका दिल देखो कहाँ लगा हुआ, चुगलियां करने में, चोरियां करने में, इधर उधर की बातें करने में। वो नहीं करना। परमेश्वर कहता है अब तुम बुद्धि प्राप्त करो। कहता जो तुमने पास्ट में किया ना, जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, बोला हालेलुया।
सोच बोले हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। समझ आया बच्चे आपको क्या कहता है परमेश्वर? अपना मन परमेश्वर के साथ लगा के रखना है। जब चर्च में है तब भी, जब घर पर है तब भी, जब बिजनेस में है तब भी, जब जॉब पर गए तब भी। जब कोई चुगली करने आए उसके साथ चुगली नहीं करने लग जाना। जब कोई चोरियां करने आए तो उसके साथ उस काम में नहीं लग जाना। तब भी अपना मन प्रभु के साथ लगा के रखना है। क्यों? क्योंकि उसने आपको प्रूफ दिया है कि परमेश्वर है। वो लोग चल सकते हैं उन चुगलियों में, चोरियों में, उन गलत चीजों में, गलत बातों में। आप नहीं चल सकते क्योंकि आपको परमेश्वर ने प्रूफ दिया है। चाहे वो आप हो सकता है प्रभु ने आपके अपनी लाइफ में कोई बड़ा काम किया हो सकता है अपने लोगों के लाइफ में। अब देखो ये सिस्टर अभी आपकी लाइफ में काम हुआ ना, आपका तो विश्वास हुआ ही हुआ। सोचो जिन लोगों ने आपको उसी दुख में देखा, क्या उसका विश्वास नहीं होगा जब आप उनको ये बात बताओगे कि मेरी ये हालत थी, मैं ऐसे चल चुकी और अब ऐसे प्रभु मुझे छुआ चंगा किया? होगा कि नहीं होगा? तो हो सकता है अभी आपके लाइफ में काम ना हुआ हो, बट जब आपको किसी ने अपनी गवाही दी तो उसने परमेश्वर आपको प्रूफ दिया कि देख मैं जीवित हूँ और तुझे चोरियों से चुगलियों से मन फिरा के मेरी ओर लगाना, मेरी वर्शिप की ओर, मेरी आराधना की ओर, परमेश्वर का बोझ अपने ऊपर लेना है। हालेलुया। कितनों का वचन समझ आ रहा है? क्या करना है? प्रभु का बोझ अपने ऊपर लेना। आमीन। अभी जैसे देखो वो सिस्टर, इनका क्या नाम है? खड़े हो ना आप। अब देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ हम अपने तक ही सीमित रहे, है ना, अच्छा मैं बीमार थी, मैं चर्च की प्रभु मुझे छुआ और चंगा कर दे, बस ठीक है, अब मुझे क्या लेना देना, मैं तो ठीक होगी, अपने घर वाले के साथ, अपने बच्चों के साथ मैं टाइम स्पेंड करूंगा, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, बस ठीक है। अब लोग, अब चाहे ऐसे तो देखो अब क्या सारे बीमार चंगे हो गए? अभी भी बहुत से दुखी बीमार आपकी जान पहचान के हो सकते हो। अगर प्रभु का बोझ आपके अंदर होगा ना, आप बताओगे उनको जो अभी भी दुखों में, बीमारियों में पड़े, जो आपको जानते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर, अब चलो प्रभु छुएगा और चंगा करेगा। क्योंकि इन लोगों ने, इन्होंने कितनों को बताया और कितने लोग आए और प्रभु ने छुआ और चंगा किया कि नहीं? मैंने मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे भाई, भाभी, मेरे चाची के लड़के, सारे सबको बताया, सारे चर्च में जाते। ये क्या लगते हैं आपके? ये क्या लगते हैं? आपको बताऊं, कई लोग ना अपने रिश्तेदारों से डरते हैं, भाई हम उनको बताएंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे। अरे थैंक्स करेंगे आपका, अगर कोई आपका रिश्तेदार ऐसे बीमारियों से निकल जाएगा आपके बताने की वजह से, आपको गालियां देंगे वो? बताओ, आपको गाली देंगे वो? थैंक्स करेंगे आपका। भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर और उसका बोझ लो, आपको वो सेम नहीं रहने देगा, आपको ब्लेस करेगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो देखेगा ना ये मेरी जिम्मेवारी, मेरे काम को। उसने कहा तेरा बोझ भारी, मेरा बोझ हल्का है। कहता मेरा बोझ तू ले ले और अपना मुझे दे दे, वो बीमारी का, वो कर्जे का, वो गरीबी का। कहता ये बोझ मेरे ऊपर लाद दे और मेरा बोझ जो है ना सुसमाचार सुनाने का, वो तू ले ले। और जो काम मैं तेरी लाइफ में कर रहा हूँ ना, बता लोगों को, फिर परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो जोर से बोलो हालेलुया। समझ आया वचन आपको? सबको आज का वचन समझ आया कि परमेश्वर क्या कह रहा है? कहता बुद्धि प्राप्त करो। जब तो तुम गूंगी बहरी मूर्तियों के पीछे चलते थे, तब चोरियां करते थे, चुगलियां करते थे, चलता था भी तुमने प्रभु को नहीं जाना भी कोई परमेश्वर है भी, तब कहते थे कमा रहे खा रहे, तब अच्छा था। पर अब जब तुम इतने बड़े काम देख रहे हो, उसने कहा मन फिराओ। अब मन फिरा लो। कहता अब मन फिराओ और अपना मन चुगली और चोरी से हटा के मेरी ओर लगा, ऐसा परमेश्वर कहता। कहते ये बुद्धि प्राप्त करने का टाइम। कल को जब तुम मरोगे और जब नरक में भेजेगा ना, तब ये नहीं बोलो अच्छा प्रभु मैं तो तुझे जानता ही नहीं था। परमेश्वर कहेगा तूने बड़े काम देखे होते हुए अपनी आंखों से, तूने तो भी चोरी नहीं छोड़ा, तूने तो भी चुगली नहीं छोड़ा, तूने वचन सुना चर्च में बैठ के बड़े आराम से, चुगली नहीं करनी, तो फिर भी जब वहां से गई तूने वही सब चीजें की। हालेलुया। तब आप दोषी ठहराए जाओगे और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा आगे से प्रभु को देने के लिए। इस करके ये टाइम है। उसने कहा मन फिराओ। पता परमेश्वर जितने भी बड़े काम कर रहा है ना आपकी लाइफ में, या लोगों के द्वारा आपको दिखा रहा है, उसका पर्पस पता क्या है? सिर्फ एक ही है कि इंसान अपने पापों से मन फिराए और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया। कितनों के वचन समझ आए कि प्रभु को? इधर देखो सिस्टर, आपको उसने चंगा किया, क्यों किया? आपने कोई पैसा दिया यहाँ पर, कुछ ऐसा? फिर उसने आपको क्यों छुआ और चंगा किया? एक ही पर्पस है इसका कि ताकि जब आप प्रभु को नहीं जानते थे ना, तब चाहे आप चोरी करते हो, चाहे चुगली कर, या कोई भी गलत चीजें करते थे, पर अब परमेश्वर कहता है मैंने तुझे अपने जीवित होने का प्रूफ दिया है और इन गलत चीजों से अपना मन फिरा और अपना मन मेरी ओर लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप आए चर्च में, आज आप ठीक हो गए, आप कल नहीं आना, अब अगले हफ्ते नहीं आना। ऐसा नहीं। आपको तो और जैसे बोलते दिल में घुस जाने वाली बात,
कि मैं ऐसी प्रॉब्लम में थी, मैं ऐसे दुख में था और प्रभु मुझे जानता नहीं। हाँ, अब मेरी और जैसे गए और प्रभु इतना प्रेम परमेश्वर तुझे मेरे से कि थोड़ा भी वेट नहीं करने दिया तूने। अगर तेरे अंदर इतना प्रेम है मेरे प्रति तो परमेश्वर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। एक मीटिंग में मिस नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको? तारीफ कर दो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज का वर्ड आपको समझ आया कि परमेश्वर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उसके दिल की मन की इच्छा क्या है। हालेलुया। समझ आया ना सबको? तैयार हो प्रभु के वचन के साथ चलने के लिए, सब गलत चीजों को छोड़कर अपना मन प्रभु की ओर लगाने के लिए? तो मेरा बिलीव है आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम। आप वर्ड सुन के ही ब्लेस हो, क्योंकि वो अपने वचनों के द्वारा ही आपकी लाइफ में काम करता है। हालेलुया। और वो वर्ड आप तक पहुंचा है, आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ कर दो परमेश्वर की।